शोभिक डी ब्रो, दम है तो तेरे पास तो बिक्सी ओपी के साथ 1v1 करके दिखा। बॉट स्ट्रीमर को मार के क्या साबित करना चाहता है? पांडे, कौन है वो छोकरा जिसने मेरे आप लोग की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। जानता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? तुम सब पोपट की तरह मैं कौन हूँ की रट लगाते है। कौन है तुम? मैं वो बारूद हूँ जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, तबाही मचती है। गेमिंग तो सही है पर आईपीएल चल रहा है यार, और तुमने तो पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा होगा कि ये आईपीएल कौन जीतने वाला है। भाई कभी तुम सोचे हो तुम जो जानते हो उससे भी पैसे कमा सकते हो। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मुंबई इंडियंस जीतेगा या फिर नहीं, ये कोई मूवी है जो सुपर हिट होगा या फिर नहीं, तो बस हाँ या ना में जवाब दो और उससे पैसे कमाओ। ये देखो यहाँ पे जैसे कि एक सवाल है, आईपीएल का अगले मैच में गुजरात टाइटंस पंजाब से जीतेगा? मुझे तो लगता है हाँ होगा। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है तुम्हारे जवाब के ऊपर तो अब तुम क्वांटिटी भी यहाँ पे हाई कर सकते हो, हाई अमाउंट जीतने के लिए। सबसे मस्त बात यहाँ पे मेरे को लगता है 0% कमीशन है। किसी को कुछ भी नहीं देना भाई, जो कमाओगे तुम्हारे ही होगा। और हाँ, मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, उससे मिलेगा तुम्हें 100 रुपीज का रियल कैश साइन अप करने पर। तो सोचना बंद करो, हाँ या ना में जवाब दो और स्मार्ट बनो। तो अभी डाउनलोड करो हाँ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे है। बोलते हुए थोड़ा सा सैड फील हो रहा है कि मैं उस टाइम का प्लेयर हूं जिस टाइम पे गेम एक्स प्रो, लेजेंड एक्स जैसे भाई काफी बड़े बड़े प्लेयर्स डोमिनेट करते थे कंटेंट क्रिएशन के मामले में। बट स्टिल उस टाइम पे मैंने काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ बैक टू बैक 1v1 किया। यूट्यूब पे वीडियो भी पब्लिश हो रहा था जहां पे ये 1v1 को पहले एज ए फन लिया जाता था। सारे क्रिएटर 1v1 के लिए मान भी जाते थे, बट नाउ इट इज ये पूरा टॉक्सिसिटी से भर चुका है। मैं किसी को 1v1 चैलेंज करने के लिए, अप्रोच करने के लिए 100 बार 1000 बार मेरे को सोचना पड़ता है। क्या मेरा उससे दोस्ती खराब नहीं हो जाएगा? गेम में अगर गलत तरीके से उसको बीट कर देता हूं तो उसका क्या रीच डाउन नहीं हो जाएगा? ये सारे सवाल मेरे माइंड पे आता रहता है। काफी सारी चीजों को मैं एक लिमिट तक रोकने की कोशिश करता हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट जब सिर से पानी ऊपर तक जाता है तो फाइनली जनता को सच्चाई बताना ही पड़ता है। What is up DME? I'm back with a brand new खतरनाक टाइप वीडियो। लास्ट 10-15 दिन पहले से मैं बिक्सी ओपी को चैलेंज कर चुका हूँ 1v1 के लिए, बट ये वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा था और इसके पीछे क्या राज है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। और साथ ही लास्ट वीडियो में आपने इतना ज्यादा कमेंट कर दिया था कि शोभिक भाई बताओ तो सही क्लच कैसे एग्जैक्टली किया जाता है। बट कहीं ना कहीं ये सवाल ही गलत है, क्लच कैसे किया जाता है। सवाल तो एग्जैक्टली ये होना चाहिए, सामने वाला अगर क्लच करने की तुम्हारे स्कोर को कोशिश कर रहा है तो उसको रोका कैसे जा सके। सब चीजों को मैं धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं पहले 10 दिन पहले जब मैं बिक्सी ओपी को चैलेंज करने के लिए गया था, वहां पे क्या हुआ था एग्जैक्टली जानने से पहले मैं वीडियो डाल भी नहीं रहा था। बट उसके बाद कुछ ऐसा चीज है मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैं देखा, दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। शोभिक डी ब्रो, दम है तो तेरे पास तो बिक्सी ओपी के साथ 1v1 करके दिखा। बॉट स्ट्रीमर को मार के क्या साबित करना चाहता है? मैं कब बोला मैं तेरे को कुछ साबित करना चाहता हूं? मेरे स्क्रीन के पीछे जितने भी सारे क्रिएटर तुम्हें दिख रहे हैं, क्या सही में वो बॉट क्रिएटर है? वो अपने इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और तुम भाई लेकिन मेरे को सिर्फ इन चूतियों को प्रूफ करना। वो आ करके सिर्फ देखते हैं 1v1 में किसने हरा, मैं इसको वापस से रुक। अब जो बंदे सोचेंगे कि भाई अगर मेरे को किसी ने टीडीएम में हरा दिया तो लाइक वो मेरे से बेटर है, तो हाँ हो सकता है होगा, बट मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। माइंडसेट, एक गेम हारा टीडीएम जो कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी आगे चल के कोई मैच हुआ तो वो भी जीत सकता है यार। खास करके राउडी, सोलमन और वारिया जैसे और काफी सारे प्लेयर। क्या एक गेम हारने से टीडीएम उनको इतना ज्यादा हेट और ट्रबल फेस करना चाहिए, जबकि उनका गेम सेंस, गेम स्टाइल टॉप नॉच होता है? पर सीधे ही बॉट क्रिएटर हार गया तो बॉट क्रिएटर तू कर ले जाके उसके साथ 1v1, तब पता चलेगा क्या है। तो भी भाई एक बार बिक्सी ओपी के साथ 1v1 प्लीज, ही दिल। बिक्सी ओपी के साथ 1v1 करो, एक वीडियो लाओ उसके साथ। तो भी भाई बिक्सी ओपी को चैलेंज करो, बिक्सी ओपी के साथ
1v1 करके दिखाओ तब जाना। तो ये सारा सिलसिला कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मेरे चैनल पे चल रहा था। दैट्स व्हाई मैं सोचा क्यों ना एक बार चैलेंज कर ही देते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग में जब मैं चैलेंज करने के लिए गया था, क्या हुआ था ये देख। विक्सी ओपी के चैनल पे जाके मैंने बोला, ब्रो लेट्स डू अ 1v1, इट विल बी फन फॉर आवर सब्सक्राइबर, लव यू। कुछ देर तक तो सब कुछ सही चल रहा था, कमेंट सेक्शन पे आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। मैं वेट किया था विक्सी भाई का रिप्लाई का। हाँ बोले ठीक है, नहीं बोले भी तो तब भी सही है, कोई दिक्कत ना है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ देर ये चलने के बाद कमेंट सेक्शन से मेरा कमेंट हट जाता है। मैं तब इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे को लगता है कि लिमिट हो गया होगा, बट लिमिट इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। अगर आप 200 का किसी को सुपर चैट करते हो और वो भी टॉप सपोर्टर में तुम्हारा नाम आ रहा हो, तो इतना जल्दी कमेंट सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तब मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था। दैट्स व्हाई मैं बोला कि एक और सुपर चैट करके देख ले, शायद भाई पढ़ ना पाया। तो मैं क्या किया, सेम मैसेज को एक और बार डिलीवर किया, पर उससे पहले एक और कमेंट आता है किसी का, 25,000 लगा दिए, एल के अलावा सब मिल गया है भाई पढ़ लिए। तो मेरे को लगा ठीक है भाई अभी तो पढ़ लेंगे हमारा, और मैंने डाल दिया कमेंट। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब मेरे को फिर से दिखा कि कमेंट सेक्शन से नाम हट चुका था, देन आई रियलाइज कि ठीक है भाई, इसका मतलब ना ही है, दे डोंट वांट टू प्ले 1v1 विथ मी। तो मैं भी ठीक है बोल के निकल जाता। मैं विक्सी ओपी को 1% का भी इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहता, मेरे को पता है तुम लोग अभी जाओगे विक्सी ओपी के चैनल पे बजोगे, अरे सुबह भाई से डर गया, ये कर गया, वो कर गया, 1v1 नहीं किया, फट गया। यही सब रीज़न है जहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे क्रिएटर्स का बीजेवाई कम्युनिटी में 1v1 देखने के लिए नहीं मिलता। बाहर की कोई कम्युनिटी को अगर तुम देखो तो वहाँ पे 1v1 होता है, फन के लिए होता है, मज़े के लिए होता है, रीमैच होता है, फिर से रीमैच होता है, मज़ा आता है लोगों को देखने में, खेलने में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के कारण अच्छे अच्छे स्ट्रीमर 1v1 करने से पीछे हट रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाम लेना सही नहीं होगा, तो तुम ही माइंड पे देखो, जिस क्रिएटर का तुम पास्ट में 1v1 देखना पसंद करते थे वो सब करना बंद कर रहे हैं, तो ये सब मत करो। और बढ़ते हैं आज के न्यू एपिसोड क्लच के पाठशाला में। आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तुम लोगों ने काफी सारे स्ट्रीमर को देखा होगा भाई, कार से स्नाइपिंग करके बंदों को उतार देते हैं। तुम लोगों को लगता है भाई क्या ये चीज हो गया, कैसे होता है, और सामने वाले स्ट्रीमर का भी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे विक्सी का देखो, और तभी एक स्ट्रीमर मेरे ऊपर रश कर देता है। वो तेरी बहन की, मैं कुछ ज्यादा गलत नहीं मार दिया। अरे भाई अपना तो रोज का है, खैर अभी मेरा कुछ अपना तो भाई रोज का ही है भाई, स्वैग इनटू 100। बाकी तुम लोग कैसे इस स्वैग को मेंटेन कर सकते हो, पहले शॉट दे। ये चीते ऐसा अगर शॉट मारना है तो ये मेरा वाला पीओवी देखो, इससे तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। गाड़ी आ रहा था, वाह क्या मार दिया सामने वाला भाई पागल हो जाएगा ये शॉट देखने के बाद। बट इसको अगर थोड़ा सा स्लो मोशन में देखो, गाड़ी आ रहा मेरे को पता है, थोड़ा सा प्रेडिक्शन किया कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा सकता है, और उसी डायरेक्शन में पहले से ही क्रॉस एयर प्लेसमेंट करके मैंने रख दिया। देखो गाड़ी क्रॉस एयर पहुंचने से जस्ट कुछ मिली सेकंड पहले मैंने फायर बटन पे क्लिक किया, और देखो भाई क्या शॉट निकल गया है। बेसिकली यहाँ पे दो चीज काम आता है, एक तो गेम सेंस और दूसरा है क्रॉस एयर प्लेसमेंट। इसी पे अगर आप मास्टरी कर देते हो तो उस पे स्कोप इन एड ऑन करके विक्सी का ये वाला शॉट आप लोग भी इजीली हिट कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं दूसरे पे स्ट्रीमर के साथ। पहले चिल्लाते हैं इधर शुभम भाई हमारा सामने किसी बंदे को नॉक करता है, और उधर बिक्सी पीछे से आ रहा है। यहाँ पे बिक्सी कैसे क्लच कर रहा है ये हम एनालाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम शुभम भाई के पीओवी को एनालाइज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा भाई कैसे क्लच से बच सकते हो। बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्लच कैसे करना है, ये सही सवाल नहीं। क्लच कोई करने आ रहा है तो उससे कैसे बचना है, उसको अगर आप डिकोड कर दिए देन इट विल बी इजी फॉर यू, तो आप आगे चल के क्लच भी कर सकते।
शुभम भाई को भाई डैमेज पड़ चुका है, मिक्सी सामने, इनके पूरे स्क्वाड है, फिर भी कैसे ये क्लच पॉसिबल है। देखो मिक्सी ने शुभम को डैमेज दे दिया, शुभम अंदर है, बंदे के फेस में अभी तक स्माइल नहीं जा रहा है डैमेज होने के बाद भी, और भाई ने हिल कर दिया, हिल करके देखो सीधे मुंह के सामने कूद दिया। मिक्सी जाके अपना राइट एंगल होल्ड कर लेता है, इतने भी स्ट्रीमर आते हैं। शुभम भाई क्या कर रहे हो? मतलब पता नहीं चल रहा है कि मार कैसे रहा है। ऑफ एंगल से जाओगे तो पता नहीं चल रहा। आगे आगे अच्छा मार रहा है, मस्त खेल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो मस्त खेल रहा है। ऑफ एंगल से आप खेलने की कोशिश करोगे तो बीजीएमआई का मैकेनिज्म ही ये है, आपको एडवांटेजेस नहीं मिलेगा, और यहाँ पे पूरा फेयर एडवांटेज था बिक्सी ओपी के पास। और ये भी देखो कूद के ये क्रॉस एयर जहाँ पे रखा है, जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने स्नाइपिंग किया था, वो वाली चीज को माइंड पे रखो। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है ऑफ एंगल, क्या होता है राइट एंगल, तो मेरे गेम के पीओवी से थोड़ा सा एनालाइज करो। मैं हमेशा ट्राई करूंगा यहाँ पे कि मैं राइट साइड से फाइट, इसलिए मेरे को पहले राइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सामने बंदों का पुष्टे पास, फिर से मैं जाके पोजीशन होल्ड किया, आखिरी बंदा आ रहा। That's it। यही चीज को अगर आप देखोगे क्लच सीरीज में तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ना जाने भाई क्लच कैसे हो गया, सामने वाले का अगर यहाँ पे पीओवी पेश करोगे तो उसको दिखेगा तक नहीं मैं किस एंगल से उसको मार रहा हूँ कैसे। उसका एक फेयर एग्जांपल देता हूँ यार, दिख भी नहीं रहा मेरे को। अरे यार लेफ्ट एंगल में पता भी नहीं, लेफ्ट एंगल में बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है बे, क्या बोलूं। लेफ्ट एंगल से जब भी फाइट ले रहा हूँ मैं गोली चलाने से पहले लेफ्ट एंगल से अगर फाइट लोगे तो तुम्हारा नतीजा यही होने वाला है। वॉरियर भाई जैसे अच्छे गेमर को अच्छे तरीके से पता है ये चीज, दैट्स व्हाई वो इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लेफ्ट एंगल पे जाओगे तो मरने का 90% चांस रहता है, और ओपोनेंट के पास इजी फेयर एडवांटेज रहता है, जो कि गेमिंग मैकेनिज्म ही ऐसा बना है। और उसी तरीके से यहाँ पे मेरा ये वाला क्लच भी सक्सेसफुली डन हुआ था, और बिक्सी भाई का वो क्लच भी सक्सेसफुली डन हुआ था। तो थोड़ा सा माइंड पे रख के ट्राई करना, आगे से कोई तुम्हारे सामने आ रहा है 1v4 करने के लिए, तो ये चीज का बस ध्यान रखना। 1v4 तो भाई जिंदगी में होगा नहीं, और सामने वाले को 1v4 करने का चांसेस आपके पास रहेगा, अगर ये चीज को ध्यान रखना। ये क्लच केमो का निकल के आ रहा है, उसके स्ट्रीमर के ऊपर एक बंदा गया, दूसरा बंदा गया, तीसरा बंदा गया। उफ, थोड़ा सा रह गया, नहीं तो क्लच हो जाता। ओ भाई साहब, क्या ही रिफ्लेक्स है। ऐसा रिएक्शन सामने वाले का डेफिनेटली होगा, क्यों भी नहीं होगा। बट अगर ये क्लच को एनालाइज करोगे, डिकोड करोगे, तो आपको एक खतरनाक चीज समझ में आएगा। देखो ये जो स्ट्रीमर है हमारे अल्ट्रा प्लीज, ये भाई पहले से ही कीमो है बोल के डिमोटिवेट हो चुके थे माइंडसेट की तरफ से, ठीक है। हाँ कीमो बता तो रहा हूँ, बढ़िया खेलते हैं भाई, बढ़िया खेलता है, माइंडसेट यहाँ पे डाउन हो चुका है। और कैसे मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूँ, अभी देखो। क्लच करना, सुनो कुछ भी करना, क्लच करने की कोशिश करना, फिनिश मत डालना। क्लच करना, फिनिश मत करना, ये सब स्ट्रेटेजी ये टाइम पे बनाने का टाइम नहीं था। इस टाइम पे भाई बंदा यहाँ पे पैनिक पे आके बहुत ज्यादा ओपन पे खड़े होके पिक ले रहा था, नॉक हो गया। सबसे पहले हम ही को दमता हूं। ये देखो कहाँ पिक कर रहा हूँ, आगे पुश कर दिया, पुश आ गया। बम बारूद चाहिए इधर। थैंक यू। मैं अगर ये जगह पे होता तो मैं यहाँ पे सामने जो फ्रंट पे खिड़की दिख रहा है, इधर से निकल के पहले कंटेनर के पीछे जाके हिल करने की कोशिश करता, और मेरे को यही फेयर लग रहा था। बट यहाँ पे यूट्यूबर कुछ फायर किया, अरे फिर जब उसका टीममेट नॉक हो जाता है, उसको पता चल चुका था कि भाई अभी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका है। उसके बाद वो हिल करना चालू कर, उसके पास एचपी नहीं था, हीलिंग ऑफ किया, सामने जाता है कीमो का, कीमा निकाल देता है इसका। बेसिकली कीमो ने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एक फेयर फाइट लिया था, वो ये वाला था। ये बंदा उसके टीममेट को मार रहा था तो इसने मार दिया, इसका एचपी कम था। ये जो तीसरे बंदे को नॉक किया, ये एक फेयर 1v1 था। और उसके बाद
ये गेम यहाँ पे खत्म। बट ये तो हो गया एक सिनेरियो। एक और सिनेरियो है जहाँ पे आप ऑफ एंगल लाके भी 90% चांसेस रहेगा जहाँ पे आप ओपोनेंट को ही डिफीट कर दोगे। उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए और क्या स्किल्स चाहिए, और उसके लिए छोटा सा एग्जांपल ये भी नोटिस करो। क्या जोक करता हूँ ब्रो, हाइट एडवांटेज के साथ। सोलोमन के पास यहाँ पे हाइट एडवांटेज साथ ही राइट एंगल एडवांटेज भी था, फिर भी मैं यहाँ पे ऑफ एंगल से जाके उसको कैसे डिफीट कर रहा था। ये सब भी ट्रिक जानना है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, इफ यू वांट टू नो आप पूछो, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका लेके आऊंगा काफी जल्द। बहुत प्यारा शॉट है ब्रो, एक क्लिप है ये, यूट्यूब पे शॉट अपलोड करेगा ना मिलियन व्यूज है। क्वालिटी फ्लिप मारा उसने। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक विद अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल।